हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेंथ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के ऑल चैप्टर्स के एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस एक ही वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट के सभी प्रोज के चैप्टर्स को कवर कर रखा है। यानी कि सभी चैप्टर से हमने यहाँ पे एक्सटेंट निकाल रखे हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाले हैं। तो रियली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे प्रोज के चैप्टर है, सम इंपॉर्टेंट एक्सटेंट फ्रॉम प्रोज। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक के 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ये बिल्कुल गिफ्ट के नंबर है, एक्सटेंट नंबर फर्स्ट। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सभी प्रोज के चैप्टर्स और उनके ऑथर्स के नेम आपको लर्न कर लेना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि नेम ऑफ द चैप्टर यानी कि नेम ऑफ द लेसन और नेम ऑफ द ऑथर, ये आप जरूर लर्न करिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लाइंस हैं इनको रीड करना है आपको, और रीड करने से आप समझ जाएंगे कि ये कौन से चैप्टर से ली गई है। हर एक चैप्टर की अगर आपने पहले रीडिंग करी है अपनी क्लास में, अगर आपने रीडिंग करी है, तो ये जो लाइंस हैं ये हमारे उन्हीं चैप्टर्स में से ली गई हैं। तो उन चैप्टर्स को अगर आपने रीड कर रखा है तो देखते साथ समझ जाएंगे। जैसे कि द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, अबव मी देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। पूरी लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखो कुछ और मिलेगा। आई वाज फ्लाइंग माय ओल्ड टिकट टू एरोप्लेन। एरोप्लेन एरोप्लेन देखने को मिल रहा है, तो एरोप्लेन यानी कौन सा चैप्टर से लिया गया होगा? ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन से ये कौन सा चैप्टर से ली गई है? ये ली गई है ब्लैक एरोप्लेन से ली गई है। ठीक है, बस ऐसे आपको सबसे पहले लाइन को पढ़ के पहचानना है। तो पहले तो आपको एक्सटेंट को रीड करना है। ठीक है, रीड करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर फाइंड करना है। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को फाइंड करना है। किसमें? इन्हीं पैसेज में। तो चलो मैं आपको बिना रीड करे आंसर फाइंड करके बताता हूं, वो ट्रिक भी हमारी 100% काम करती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट करा तब वेदर कैसा था? एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं भर दूंगा। हाउ वाज द वेदर, वेदर मतलब कि मौसम। When the pilot started flying aeroplane, जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाना स्टार्ट करा तब मौसम कैसा था? ठीक है, देखो, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। क्लियर स्काई, तो ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन में क्लाउडी है, क्लियर है, फोगी है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्लियर। समझ में आया ना आपको? कहां मिला हमें? ये मिल गया क्लियर, फर्स्ट लाइन में मिल गया। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट जो है कहां से वापस आ रहा था, कहां से रिटर्न हो रहा था? इसको रीड करिए और इसमें देखो ये आ रहा है फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड, राइट आंसर इसका भी बी आएगा। क्लियर है ना? इंग्लैंड से फ्रांस नहीं जा रहा था, वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। न्यूयॉर्क तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, बी इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच, ये फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो देखो भाई, ये कौन से लेसन से एक्सटेंट लिया गया है? ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। कौन से लेसन से लिया गया है? देखो एरोप्लेन देख के आप समझ गए ना। अब ऑप्शन में देख लो, ब्लैक एरोप्लेन लिया जाएगा। ब्लैक एरोप्लेन ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पहले का बी था, सेकंड का बी था और थर्ड का सी। आपको समझ में आ गया? हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। ये एक्सटेंट हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। अब आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप ये करके आएंगे। अब आते हैं एक्सटेंट नंबर 2 की तरफ। ये रहा सेकंड एक्सटेंट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height of one could see the river and the field of। इसको रीड करेंगे तो आप मुझे बताइए कौन से चैप्टर से लिया गया। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए कौन से चैप्टर से लिया गया होगा। A letter to God से लिया गया होगा। किससे लिया गया है? A letter to God से। तो हम पहले ही क्वेश्चन को रीड करते हैं। From which lesson has this text been taken? ये टेक्स्ट कौन से लेसन से लिया गया है? A letter to God से लिया गया है। इसको भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा पहला ही फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ही है ये प्रोज का, अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड से ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन सेकंड, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहां पे सिचुएट था? ऑप्शन देखो, एट द फुट ऑफ अ हिल, इन द विलेज, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो इसको आप ऊपर से रीड करेंगे तो ये मिलेगा, वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मिल रहा है? अब इसको देखो कौन से ऑप्शन में है? ये ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ऑप्शन नंबर सी में है।
सी राइट आंसर है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें एक्सटेट पे मिलेंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक्सटेट को ध्यान से देखिएगा, उसी में से आंसर को फाइंड कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर द वर्ड क्लोजली। क्लोजली का सिमिलर वर्ड हमें बताना है। तो क्लोजली अगर वर्ड आया है तो इसका सिमिलर वर्ड हमें पैसेज में मिलेगा जो कि इंटीमेटली है। अब देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है इंटीमेटली। तो पहले का हमारा अलेटेड टू कोड था, और सेकंड का हमारा सेकंड कहाँ गया, ये वाला था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लोएल, और थर्ड का सी, यानी ए सी सी, ये राइट आंसर है। ठीक है ना, दो एक्सटेट हो गए हमें, बिल्कुल इजीली तरीके से बन गए ना आपको। चलो इस तरह से मैं आपको सभी एक्सटेट एक ही वीडियो में कवर कराता हूं। अब ये एक्सटेट नंबर थर्ड है, इसको पढ़ लीजिए। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ। ठीक है, इसको पढ़ लिया। अब मुझे बताओ ये कौन से चैप्टर से है। ये है हमारे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है। कौन सा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो ये जो है नेल्सन मंडेला, इसके राइटर है नेल्सन मंडेला ने ये लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर हमारा सेकंड है, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन सेकंड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, तो इसका आंसर कहां पे मिलेगा, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड सी में मिलेगा। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड ये सी में है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ वाइड। देखो वाइड मतलब होता है चौड़ा, और नैरो मतलब होता है सकरा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। वाइड का अपोजिट क्या होता है, नैरो। नैरो राइट आंसर है। ठीक है, ये भी इजीली हमसे बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्शन। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly behind. तो ये भी कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ये भी नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से लिया गया है। ये अफ्रीका जो आ रहा है ना, साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वाला ही चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। किस लेसन से इस टेक्स्ट को लिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सी राइट आंसर है। क्या है बच्चों इसका भी, सी। चैप्टर की रीडिंग जरूर कीजिएगा डीपली। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग करी है तो लाइंस को पढ़ के आप आंसर बता देंगे। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग ही नहीं करी है पहले, तो फिर आप आंसर कैसे बताएंगे। इसलिए आप चैप्टर को जरूर रीड कीजिएगा, शॉर्ट में कर लीजिएगा अगर आप डिटेल में नहीं कर सकते तो। क्वेश्चन सेकंड, इन दी अबव टेक्स्ट आई रेफर। आई किसके लिए यूज हो रहा है, नेल्सन मंडेला के लिए यूज हो रहा है। नेल्सन मंडेला ही इसको नरेट कर रहे हैं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, सेरेमनी कहां पर हुई थी। तो चलो इसको हम बताते हैं आपको। 10th May dawn were coming the inauguration एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर। ठीक है, ये राइट आंसर है। तो ये हमें प्रिटोरिया में था, ये एम्फीथिएटर, यूनियन पब्लिक बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया राइट आंसर है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए। ठीक है, यहाँ पे सी था और इसका नेल्सन मंडेला था। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं एक्सटेट नंबर 5 की तरफ। ये रहा हमारा एक्सटेट नंबर 5। तो एक्सटेट नंबर 5, people has more patience than people. I thought of this saying of one of those days I was feeling a little depressed and was sitting. इसको आप पढ़ लेना। तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया होगा, ये यहाँ पे डायरी आ गया। क्या आ गया, डायरी। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से लिया गया ये चैप्टर है ना। तो बस, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक। बी, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पीपल से ज्यादा पेशेंस किस में होता है, पेपर में होता है। ये देखा, पेपर हैज मोर पेशेंस, तो पेपर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी, पेपर। ठीक है, विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर द वर्ड ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का सिमिलर बताया जो कि वॉन्डरिंग होता है। क्या होता है, वॉन्डरिंग नहीं, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। इसका राइट आंसर होता है थॉटफुल। ब्रीडिंग का राइट आंसर आएगा थॉटफुल, बी राइट आंसर है यहाँ पे, बी, बी। ठीक है, ये भी बी था, ये भी बी था, सबका बी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सटेट नंबर 6 की तरफ। ये रहा हमारा एक्सटेट नंबर 6। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो राइटिंग इन अ डायरी मतलब, डायरी मतलब वही चैप्टर है, ये भी है ना। नेम द चैप्टर किससे लिए गए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, डी राइट आंसर है। ठीक है, डायरी को देखते साथ बस ये बता देना डायरी कौन सा चैप्टर में नाम आता है।
तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के ऑथर कौन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आएगा बी, एने फ्रैंक है। कौन है? एने फ्रैंक है। व्हाट डिड एने फ्रैंक टू डू द टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट? राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसमें ऐसा ऊपर कुछ भी नहीं दिया है, ये आप देख लीजिए। गेट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? वुड स्लीप अलॉट, शी वुड ईट अलॉट, शी वुड प्ले अलॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी राइट आंसर है। एक्सट्रेट नंबर 7, ये रहा हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक एक्सट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी बुक को आपने कवर कर रखा है। द ऑथर ट्रेवल, मिजबल वाला चैप्टर है। द ऑथर ट्रेवल यानी कि ऑथर ने कहां पे ट्रेवल की थी? इराक गया था। वो कहां पे गया था? इराक। बी राइट आंसर है। When did the author travel? कब ट्रेवल करे थे? 1956 में। तो 1956 यानी कि सी। The author wanted to keep other utter instead of, किसके प्लेस पर वो चाहता था? तो instead of dog, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉग, इधर आ जाएगा इराक, इधर आ जाएगा 1956, यानी बी, सी और ए, ये राइट आंसर है, ठीक है। एक्सट्रेट नंबर 8, बट फॉर वली, ठीक है। मैडम राइट्स ऑन अ बस, तो मैडम राइट्स ऑन अ बस वली वाला ये चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? बट फॉर वलीज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल। तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, ये इसका पास टाइम था। स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर मतलब कि दरवाजे के चौखट पर खड़े होके वो गली में हो रही हर एक एक्टिविटी को बाहर देखती रहती थी। ए राइट आंसर है। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय वली वाज, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या था? न्यू पैसेंजर थे। मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। न्यू अनयूजुअल, वाचिंग द स्ट्रीट गेप, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ वली वाज द बस द ट्रेवल बिटवीन हर विलेज इन द नियरेस्ट टाउन, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच और once going to town and once coming back. The sight of the bus filled each time new set of passenger was a source of unending joy. तो क्या था? न्यू पैसेंजर जो आते थे उनको देखकर इसको सबसे ज्यादा खुशी होती थी। बी राइट आंसर है सेकंड का। द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच और, बिल्कुल सही है, ट्रू। हर घंटे में बस जाती थी ना, ईच और, ये दिखा हुआ है ईच और, हर घंटे में बस गुजरती थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सट्रेट नंबर 9 की तरफ। ये रहा यंग सीगल वाला फर्स्ट फ्लाइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम और बुक का नाम सेम है। जान है ये इस चैप्टर का, यानी बुक का। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल, यंग सीगल काफी इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आने के चांसेस है इसके। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। द वर्ड लिटिल मीन्स, तो बच्चों लिटिल का मीन बताना है तो स्मॉल होता है, मीनिंग लिटिल मतलब स्मॉल होता है, तो स्मॉल यहाँ पे राइट आंसर आएगा। व्हाट हैपन व्हेन ही ran टू द ब्रिंक ऑफ द लेज? ही बिकेम अफ्रेड, ही फ्लू अवे, फेल। तो ही बिकेम अफ्रेड हो गया था, तो ना ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, ही बिकेम अफ्रेड, ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट? तो राइट आंसर आएगा अंडर द लेज। क्या आएगा? अंडर द लेज, ये यहाँ पे दिया हुआ है अंडर द लेज, इसको पढ़ के आंसर को फाइंड करना है, अंडर द लेज, ठीक है। और बस इस तरह से ये हमारे सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी चैप्टर्स के एक्सट्रेट बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। इससे आउट एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अब एग्जाम में जो भी एक्सट्रेट आएगा वो इन्हीं एक्सट्रेट में से आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th ही नहीं, क्लास 11th और क्लास 12th में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस क्लास 11th में भी लेकर आएंगे और क्लास 12th की भी तैयारी हम अपने इसी चैनल पर कराएंगे। इसलिए एक बार हमसे जुड़ जाइए और हमेशा के लिए इंग्लिश हमसे सीखते रहिए। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।